हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सेल्युलर न्यूट्रिशन कंपनी। इससे पहले हमने जाना था यूसाना बिजनेस प्लान और यूसाना एफिलिएट बेनिफिट्स के बारे में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आप समझ सकें कि यूसाना एसोसिएट बनने से और यूसाना एफिलिएट बनने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें क्या बनना चाहिए, यूसाना एसोसिएट बनना चाहिए या फिर यूसाना एफिलिएट बनना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में जाना कि एक एफिलिएट मार्केटर बनना कितना इजी है और किस तरीके से हम घर बैठे बैठे सिर्फ प्रोडक्ट्स को शेयर करके इनकम अर्न कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं आज का ज़माना ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो सभी लोग अपने समय को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो अगर आपके भी फैन फॉलोइंग्स काफ़ी अच्छी है या फिर आपके अच्छे खासे कस्टमर ऑलरेडी हैं, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए और घर बैठे बैठे बिना कुछ लगाए इस प्रोग्राम में काम करना चाहिए। वुमेंस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके पास 2 से 3 घंटे इजीली मिल जाते हैं, जिससे कि वह प्रोडक्ट्स को शेयर करके और दूसरों को बताकर इधर से अर्निंग कर सकती हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक एसोसिएट एफिलिएट से अलग क्यों होता है, और यूसाना में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह के लोगों को एसोसिएट बनना चाहिए और किस तरीके के लोगों को एफिलिएट बनना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप समझ सकें कि आपको यूसाना एफिलिएट बनना चाहिए या फिर एसोसिएट। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको एफिलिएट बनना चाहिए या एसोसिएट, मैं कुछ अंतर बताना चाहती हूँ एक एफिलिएट और एक एसोसिएट के बीच में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आप किस में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यूसाना एफिलिएट और एसोसिएट के बीच के अंतर को। तो पहला अंतर जो एक एसोसिएट और एक एफिलिएट के बीच में है, वह है प्रोडक्ट ऑनरशिप को लेकर। एक एसोसिएट का प्रोडक्ट पर ऑनरशिप होती है, प्रोडक्ट को स्टोरेज करता है और उसको सेल करता है, जबकि एक एफिलिएट मार्केटर ऐसा नहीं करता है। तो दूसरा अंतर है वह है सेल्स प्रोसेस को लेकर। अगर सेल्स प्रोसेस की बात करें तो एक एसोसिएट डायरेक्ट सेल के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करता है, वह माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करता है और उस प्रोडक्ट को बेचता है, जबकि एक एफिलिएट मार्केटर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उस प्रोडक्ट को शेयर करता है। नेक्स्ट अंतर जो है एक एसोसिएट और एक एफिलिएट के बीच में, वह है इनकम का। अगर इनकम की बात करें तो एक एसोसिएट जो है वह सेल के माध्यम से अपना प्रॉफिट अर्न करता है, जबकि एक एफिलिएट मार्केटर कमीशन अर्न करता है। नेक्स्ट अंतर है रिस्क लेवल को लेकर। अगर हम बात करें रिस्क की, तो एसोसिएट को ज़्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है बजाय कि एफिलिएट मार्केटर की। एफिलिएट मार्केटर को रिस्क कम रहता है, क्योंकि वह डायरेक्ट सेल नहीं करता, उसके लिंक के माध्यम से लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नेक्स्ट अंतर जो है वह है इन्वेंट्री को लेकर। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो इस एक एसोसिएट को सभी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। उसको देखना पड़ता है कि कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, उसके कितने कस्टमर्स हैं, उसको कस्टमर्स की लिस्ट रखनी पड़ती है, उसको प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं, उसको टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को कॉल करना पड़ता है। तो ये सभी इन्वेंट्री एक एफिलिएट मार्केटर को मैनेज नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर सर्विस को लेकर। नेक्स्ट जो अंतर है कस्टमर सर्विस को लेकर, एसोसिएट सभी तरह की कस्टमर सर्विसेज को हैंडल करता है। अब क्योंकि एसोसिएट जो है वह डायरेक्ट सेल करता है, इसलिए अगर कस्टमर को प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम है तो वह डायरेक्ट एसोसिएट से कॉन्टेक्ट करता है और उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। अगर कस्टमर किसी भी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है तो एसोसिएट उसको उस प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी देता है। इसके साथ साथ एक एसोसिएट टाइम टू टाइम कस्टमर को कॉल करता है और न्यू प्रोडक्ट्स की जानकारी देता है, जबकि एफिलिएट मार्केटर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अंतर है वह है स्केलेबिलिटी को लेकर। अगर स्केलेबिलिटी की बात करें तो यह है बिजनेस बढ़ाने की क्षमता, यानी कि एक एफिलिएट मार्केटर में बिजनेस बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है। उसका मेन रीज़न यह है कि एक एफिलिएट मार्केटर को ना तो कोई भी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है और ना ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करनी पड़ती है। इसलिए एक एफिलिएट मार्केटर में ज़्यादा क्षमता होती है कि वह अपने बिजनेस को अधिक लेवल तक बढ़ा सके।
तो होप आपको समझ में आया होगा कि एक एसोसिएट और एक एफिलिएट में क्या अंतर होता है। तो चलिए मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ यूसाना एफिलिएट और एसोसिएट के बीच के उन अंतर के बारे में, उन बेनिफिट्स के बारे में, जिससे कि आप इजीली ये फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या बनना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कुछ बेनिफिट जो कि एसोसिएट और एफिलिएट को मिलते हैं। तो पहला अंतर जो है, तो पहला बेनिफिट जो है वो है रिटेल इनकम का। रिटेल इनकम एसोसिएट को भी मिलती है और एफिलिएट को भी मिलती है। दूसरा जो बेनिफिट है वह है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वो होता है जो कि एमआरपी से कम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एसोसिएट को भी दिया जाता है और एफिलिएट को भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वह है ऑल ऑफर्स। जितने भी कंपनी द्वारा ऑफर्स चलाए जाते हैं वह सभी ऑफर्स एसोसिएट और एफिलिएट दोनों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है लॉयल्टी बोनस। लॉयल्टी बोनस वह होता है जिसमें परचेजिंग करने के बाद कुछ अमाउंट कैशबैक के रूप में मिलता है। यह लॉयल्टी बोनस एसोसिएट को भी दिया जाता है और एफिलिएट को भी दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें ग्रुप इनकम की, तो ग्रुप इनकम एसोसिएट को दी जाती है लेकिन एफिलिएट को नहीं दी जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो नेक्स्ट बेनिफिट है लीडरशिप बोनस। तो लीडरशिप बोनस भी एसोसिएट को दिया जाता है लेकिन एफिलिएट को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इनकम है अलाइड बोनस की, जो कि एसोसिएट को दी जाती है लेकिन एफिलिएट को नहीं दी जाती। नेक्स्ट जो बात करें बेनिफिट की वह है एफिलिएट इनकम। तो एफिलिएट इनकम एसोसिएट को भी मिलती है और एफिलिएट को भी मिलती है। नेक्स्ट बात करें प्रेफर्ड कस्टमर इनकम। तो प्रेफर्ड कस्टमर इनकम एसोसिएट को मिलती है लेकिन एसोसिएट को 10% की मिलती है लेकिन एफिलिएट को 20% की मिलती है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वो है खुद की वेबसाइट। तो एसोसिएट को खुद की वेबसाइट मिलती है लेकिन एफिलिएट को नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड एसोसिएट को नहीं मिलता है लेकिन एफिलिएट को मिलता है। लेकिन एसोसिएट अपनी वेबसाइट से उन प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकता है, जबकि एफिलिएट अपने डैशबोर्ड पर प्रोडक्ट्स के लिंक्स के माध्यम से उन प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकता है। नेक्स्ट बात करें ट्रिप्स और इंसेंटिव की, तो ट्रिप्स और इंसेंटिव ओनली एसोसिएट को दिए जाते हैं लेकिन एफिलिएट को नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर ज्वाइनिंग क्राइटेरिया की, तो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया में एक एसोसिएट, एफिलिएट और प्रेफर्ड कस्टमर तीनों को ज्वाइन कर सकता है, जबकि एक एफिलिएट एसोसिएट को ज्वाइन नहीं कर सकता है, वह एफिलिएट को और प्रेफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट बात करें इनकम क्राइटेरिया की, तो बेनिफिट्स लेने के लिए एक एसोसिएट को 5000 का मिनिमम परचेज करना होता है, जबकि एफिलिएट को कोई भी परचेज नहीं करना पड़ता है। तो होप आप इन सब बेनिफिट से समझ गए होंगे कि आपको एसोसिएट बनना चाहिए या एफिलिएट। अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो मेरी राय में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं और आपकी अच्छी खासी टीम है जो कि अच्छी खासी सेल कर सकती है और जो आपके साथ में हमेशा रहती है, तो आपको डेफिनेटली एसोसिएट बनना चाहिए, क्योंकि एसोसिएट के बहुत अधिक बेनिफिट्स हैं। पर अगर आपकी टीम नहीं है तो आपको एक एफिलिएट ही बनना चाहिए।